देखिए डिटर्मिनेंट चालू था, ठीक। चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए लिखिए, if one complete row or column of a determinant consists of 0 elements, then the determinant vanishes। डिटर्मिनेंट अक्सर मैट्रिक्स का प्रकार है। नहीं, दोनों एक दूसरे से जब रिलेटेड है तो चर्चा क्यों नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि एक चैप्टर दूसरे से कनेक्शन नहीं है तब गलत सोच रहे हैं। जी, लिख लिए। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कंप्लीट एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए, ठीक, उस डिटर्मिनेंट का मान समाप्त हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। वैनिश मतलब समाप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, मतलब 0 हो जाना। कोई दिक्कत? जैसे लिख लिए, मान लीजिए दे दिया डिटर्मिनेंट A B C 0 0 0 अल्फा बीटा गामा। यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि एक रो ऐसा मिल गया जो पूरा 0 है। इस डिटर्मिनेंट का मान 0, चाहे जो भी हो, रो हो जाए एक या कॉलम हो जाए एक, इसका मान 0 हो जाएगा। कॉलम चाहे पूरा 0 हो जाए। हाँ, चलिए दूसरा लिखें, दूसरा प्रॉपर्टी। कोई डिटर्मिनेंट है, उसका ट्रांसपोज कर दें और डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक, दोनों बराबर होगा। कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट बना लिए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट बना लीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 1 2
3 4, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, 4 माइनस 6 माइनस 2। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 4 माइनस 6 माइनस 2। कोई दिक्कत? हाँ, चाहे आप 3/3 का ही लीजिए, वो भी एक समान ही होगा। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6 3 2 1। चलिए निकालिएगा, दोनों बराबर ही आएगा। लिख लिए? ट्राई कीजिए। हाँ निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या आ जाएगा? 1 रखे ये साफ 5 माइनस 12 माइनस 7, 4 रखे ये साफ 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 16 माइनस माइनस प्लस 16, 4 3 रखे ये साफ 12 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 9, 9 7 16, ये 0 आ रहा है। आया 0? जीरो आया। इसका पहले ट्रांसपोज निकालना है, 1 4 3 2 5 2 3 6 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 1 रखे ये साफ 5 माइनस 12 माइनस 7, 2 रखे ये साफ 4 माइनस ये साफ 4 माइनस 18 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 28, 3 रखे ये साफ 8 माइनस 15 7 तिया 21, ये भी 0 आया। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखें। तीसरा प्रॉपर्टी लिखें, इफ वी इंटरचेंज टू कंजुगेटिव रोज और कॉलम्स, then the numerical values of a determinant remain same only sign change
देखिए, देख लिए, कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक, उसका दो लगातार रो या लगातार कॉलम, कंजुगेटिव का मतलब लगातार रो या लगातार कॉलम आपस में बदल दिया जाए। मान लीजिए रो नंबर 1 को रो नंबर 2 में, रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में बदल देंगे, उस डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट निकालें, 45 आंसर आया, तो आप जब अदला बदली कर दीजिएगा दो लगातार रो या कॉलम को, तो -45 आने लगेगा। समझे? कोई दिक्कत? मिटावें? जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। इसका मान निकालिए, क्या आ जाएगा? 1 रखे ये साफ 5 - 12 -7, 2 रखे ये साफ 4 - 6 -2 -+ हो गया। 3 रखिए ये साफ 8 - 5 3 तिया 9, कितना हो गया? 13 - 7 6। ये समझे? अब देखिए इसी को क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। 6 आया इसका मान। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर 1 को रो नंबर 2 में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रो नंबर 1 को 3 में भेज देंगे, 2 लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि 1 3 और 3 1, ऐसा नहीं, 1 2 या 2 3, ठीक। 2 1 ना, हाँ 2 1 भी, 1 2 2 1, ठीक, 1 3 नहीं। देखिए 2 नंबर जो रो है उसको 1 में भेज दे रहे हैं, तो 4 5 6, जो 2 में है वो 1 में, सॉरी 1 वाला 2 में, 1 2 3, 3 वाला तो वहीं रहेगा। हाँ इसका मान निकालिए। 4 रखे ये साफ 2 - 6 कितना हुआ? 2 - 6 -4 तो -16 हो गया। 5 रखे ये साफ 1 - 3 कितना हुआ? -2 और -+ 6 रखे ये साफ 2 - 2 ये तो 0 हो गया। देखिए तो -6 आ रहा है, तो सिर्फ क्या हुआ? चिन्ह बदला। अब ये डिटर्मिनेंट का मान निकालने में कोई कष्ट, ये तो आसान है। आया? तो वही बोल रहे हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का लगातार 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदलाव कर दिया जाए, उस डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल मान पर, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, देखिए ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये उसका चिन्ह हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखें, M1A M2B या पहले चलिए लिखिए। देखिए
लिखना नहीं है, पहले देख लीजिए। A B C D E F G H I है, ठीक। कोई नंबर से आप गुना कीजिएगा तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में होगा, जबकि मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, प्रत्येक में हो रहा था गुना, प्रत्येक एलिमेंट में होता था ना। यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक रो में कर दें या किसी एक कॉलम में कर दें, जैसे MA MB MC DEF GHI। आपका मन हुआ रो में कर दिए, किसी का मन हुआ नहीं हम तो कॉलम में करेंगे, किसी भी कॉलम में कर सकते हैं। मेरा हाँ, किसी रो में भी कर सकते हैं। देखिए MA MD MG BCEFHI। चलिए लिख लीजिए, समझे? चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखें। मान लीजिए A बराबर कोई मैट्रिक्स है, A B C D E F G H I। देन ये 3x3 ऑर्डर का है, तो K इंटू A इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, K टू द पावर 3 इंटू A इसका डिटर्मिनेंट। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, इसको समझा रहे हैं। हो गया? इसको समझा जाए। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसमें पहले, अब देखना है पहले, इसमें K से गुना कीजिए तो KA बराबर क्या हो जाएगा। मैट्रिक्स में जब कोई एलिमेंट से गुना करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में होता है गुना, KA KB KC KD KE KF KG KH KI होगा। जब आप इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट बना KA KD KG KB KE KH KC KF KI। तो डिटर्मिनेंट में जो है क्या बोले, अब देखिए इस रो में K कॉमन आया,
इस रो में के कॉमन आया, जीरो में के कॉमन है, क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बचा। इसको फिर समझिए सर। इस रो में वो कॉमन है, तीसरा रो है, कोई दिक्कत? इस रो में वो कॉमन है। ये नहीं समझे? के से गुना किए मैट्रिक्स में तो प्रत्येक एलिमेंट में होगा। अभी क्या पढ़ा है? यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना कर किया जाए तो जीरो हो जाता है। वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना होता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रत्येक रो या कॉलम में वस्तु है गुना के। तो डिटरमिनेंट वाले निकाले थे ये कर दो नहीं कोई दिक्कत? डिटरमिनेंट जो लिख दिए वही पढ़ा है। देखिए इस ये मैट्रिक्स है, इसे आप डिटर्मिनेंट बनाए, बन गया, कोई दिक्कत? अब ये डिटर्मिनेंट है, इस रो या कॉलम से क्या आ रहा है कॉमन? के। इससे भी के आ रहा है, इससे भी के आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं ना। इस रो हुआ, इस रो नहीं, इस रो। हाँ इस रो का भी प्रयोग है। हो गया। If two row or two column of a determinant are identical, then the determinant is vanishes। मतलब जीरो हो जाएगा। देखिए जब आप इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा जीरो आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर R1 बराबर है R3 का। कोई दिक्कत? इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होगा। बोल रहा है यदि दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का समान हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का मान समाप्त हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है।
कुछ पूछना है? बंद हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखें प्रॉपर्टीज। और उसका है मजा चलिए जी। इसका भी निकालना। अगला प्रॉपर्टीज है, लिखिए। फिर लिखिए। चेंज हो गया यहाँ प्रोपोर्शनल। एग्जांपल लिखिए। काटना नहीं है, ये लिख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल फिर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। यहाँ पर क्या है, R1 R3 के समानुपाती है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ये नियम क्या बोल रहा है, यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम समानुपाती हो जाए, उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। मिटाबें 1/2 2/4 है, तो इसे 1/2 नहीं लिख सकते हैं। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। कोई दिक्कत? सब तो है 1/2 ही। नहीं हुआ। समानुपाती का मतलब क्या हुआ? समान अनुपात। चलिए यहाँ तक में कोई दुख तकलीफ? हो गया। देखिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, α1 α2 α3 DEF GHI प्लस ADG BEF
CFI। अलग अलग हाँ, अलग अलग। जैसे ये है तो इसको शांति से बैठे रहने देंगे, उसके बाद सबको लिख दिए, फिर इसको बैठाए रखेंगे, ये सबको लिख देंगे। समझे? डिटरमिनेंट का योग वैसे होता है। दोनों घरों में वही आ गया। ऐसे नहीं करना है, देखिए दिमाग में क्या चल रहा होगा। अल्फा 1 जोड़ ए बराबर अल्फा 1, डी जोड़ डी बराबर 2D नहीं लिख देना। वही को जैसे एक को अच्छी तो कॉलम है उसका मैट्रिक्स का जोड़ होता है, डिटरमिनेंट का जोड़ नहीं होता है, घटाव नहीं होता है, गुना नहीं होता है। चलिए, ये प्रॉपर्टीज है, इसको आप ये लिख सकते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल लें और एक दो एग्जाम्पल जितना भी लेना है लीजिए, यदि इसको संतुष्ट कर रहा है मतलब नियम सही है। हो गया। अच्छा, ये सिर्फ कॉलम पर ही लागू नहीं होगा, रो पर भी होगा। ए प्लस अल्फा 1, बी प्लस अल्फा 2, सी प्लस अल्फा 3, बी तो दे दिए हैं, डी ई एफ जी एच आई बराबर आप लिख सकते हैं ए डी जी बी ई एच सी एफ आई प्लस अल्फा 1 डी जी अल्फा 2 ई एच अल्फा 3 एफ आई। हो गया, एग्जाम्पल से समझा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 6 7 3 2 1 8 7 6। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1 + 4, 2 + 1, 3 + 5, कुछ भी लिख सकते हैं इसको जोड़ के अलग अलग रूप में। उसके बाद 6 2 7, हाँ किसी पर भी कर सकते हैं, 7 1 6। ये ज़्यादा यूज का नहीं है, लेकिन बताए हैं तो यूज तो कभी भी करेंगे। कहीं भी आ सकता है। हाँ, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 6 2 7 7 1 6 प्लस 4 1 5 6 2 7 7 1 6 लिख सकते हैं ना। इधर जो है 5 6 7 3 2 1 8 7 6 निकालिए वैल्यू, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। 5 रखे ये 7 ये 7, 6 2 12 -7 5 5 1 25। 6 रखे ये 7 ये 7, 6 3 18 -8 10 10 6 का 7। 7 रखे ये 7 ये 7, 7 21 -16 5 7 5 35। 1 रखे ये 7 ये 7 12 -7 5। 6 रखे ये 7 ये 6 2 12 ये 7 ये 7, 6 2 12 -3
9, 9 छक्का 54, 7 रखे ये साफ 7 दूना 14 माइनस 6 8, 8 सते 56 प्लस 4 रखे ये साफ 6 दूना 12 माइनस 7 5, 6 रखे ये साफ 6 माइनस 5 1 माइनस 6, 7 रखे ये साफ 7 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 21, 40 20 60 माइनस 60 0, इकसठ मतलब माइनस प्लस 7, इधर कितना हो रहा है? यहाँ सर 4 1 5 लिखे हैं। ये साफ 6 दूना 20 न होगा, ये साफ 6 दूना 12 माइनस 7 5, 5 चौका 20 माइनस 7, देखिए दोनों तरफ 0 आ गया हल करने पर। आप जब हल कीजिएगा इसको और इसको, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर आएगा। कितना? ये 6 4 1 5, यहाँ 5 3 8, अलग अलग नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए 3 5 लिखे हैं, पहले 3 लिखे हैं, बाद में हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन लाइक RI प्लस KRJ does not change the value of the determinant. Similarly, CI plus K into Cj, where K is any constant. Where K is any constant. Similarly, नहीं, सिमिलरली को इस प्रकार से लिखते हैं, CI प्लस K इंटू CJ।
हो गया। इसको समझा जाए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि आप यदि इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं या इस प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं, इस प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं या इस प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं ताकि डिटर्मिनेंट चेंज हो सके, तो चेंज नहीं होगा उसका मान। ठीक, देखने का नज़रिया सिर्फ बदल जाएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ये है, हम क्या कर रहे हैं, R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक, R1 प्लस K इंटू R3 या 2, कोई दिक्कत? देखिए आई जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पर आएगा। यहाँ भी देखिए जो यहाँ है वही यहाँ पर आएगा, जो कॉलम में आई लिए हैं वही यहाँ पर आया। उसके बाद कोई अदर कॉलम ले लें और उसमें कोई कांस्टेंट से गुना कर दें, कोई दिक्कत? तो हम ऐसा किए हैं, तो आप क्या कीजिएगा? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। मान लीजिए R2 ले लिए, कोई दिक्कत? 3 भी ले सकते हैं। तो आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, R1 में चेंज कर रहे हैं। किस प्रकार का चेंज कर रहे हैं कि R1 में जोड़ रहे हैं K से गुना करके R2 को। R2 में K से गुना कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या लिखिएगा? A प्लस KD, B प्लस KE, C प्लस KF, कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद DEF GHI, चलिए लिखिए। हो गया इतना बराबर। देखिए इसे आप क्या लिख पाएंगे? ADG, उसके बाद BEH CFI प्लस उसके बाद KD KE KF DEF GHI लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत? इस लाइन के बाद देखिए ABCDEFGHI, यहाँ से R1 से K कॉमन आ रहा है, क्या दिखा? DEF GHI, कोई दिक्कत?
चलिए इसको मिटा दें। लिखिए लिखिए, ये लाइन लिखने के बाद ये लाइन लिखना है। लिख लिए? देखिए ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। देखिए R1 अभी क्या पढ़ा है, यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप क्या देखें, इसको लेकर चले, ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन लगाने के बाद अंत में यही डिटर्मिनेंट आ गया, मतलब इसके मान पर प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, वही लिखा गया है। ऑपरेशन ये लगाने पर चेंज नहीं होगा डिटर्मिनेंट, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बोल सकते हैं। नहीं, लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। देखिए इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स of the same order, then determinant of A into B is equal to determinant of A into determinant of B। ये समझे? यदि कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है एक समान ऑर्डर का, तो दोनों का गुना करके डिटर्मिनेंट निकालें या अलग अलग निकाल के डिटर्मिनेंट करके गुना कर दें, बात वही हो जाएगा। चलिए if A is a skew symmetric matrix, then determinant of A is equal to 0। जैसे मैट्रिक्स में सर किस शर्त पर 0 होता है?
क्या बोले? कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है, ना कि डायगोनल को भी देख लेंगे जीरो है तो जीरो नहीं लिख देना, पहले उसको हल करना है। देखिए ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है ना? अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, जीरो रखे, यहाँ देखिए जीरो रखे, ये साफ जीरो रहने पर तो ये जीरो ही हो जाएगा। माइनस एक रखे, ये साफ जीरो, और माइनस माइनस प्लस 4, दो रखे, ये साफ तो माइनस 2 हुआ, ये क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, प्लस 4, ये माइनस 4 है, प्लस 4 है, रुकिए ये हटेगा, देखिए दो रखे, ये साफ माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, समझे? चलिए लिखिए, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज समाप्त हुआ। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख करके आइए, कल इस पर सवाल चलेगा, कल फिर ये 4-5 दिन तक सवाल ही चलेगा इस पर। उसके बाद डिटर्मिनेंट का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स का प्रयोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का दोनों मिला करके पढ़ेंगे, बस समाप्त। कोई कष्ट? ठीक है, आज इतना ही रहने दें।